Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. बेटा जी आज हम लोग ग्रेड 7 की सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 15 है पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म मीन्स हुब्बुल वतनी। इसमें बेटा जी हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, राहिम, दादाजी, हादी और कासिम। इन चारों के दरमियान हुब्बुल वतनी पर एक मुकालमा तहरीर किया गया है। इसमें दादाजी बच्चों को हुब्बुल वतनी के हवाले से मालूमात दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले राहिम अपने दादाजी से सवाल करता है कि दादाजी हुब्बुल वतनी क्या होती है और इसका क्या मतलब है। हादी इसके जवाब में कहता है, आई थिंक आई नो व्हाट पैट्रियोटिज्म मीन्स। इट मीन्स गिविंग योर लाइफ फॉर योर कंट्री। दादाजी शायद मैं जानता हूँ कि हुब्बुल वतनी का क्या मतलब है। इसका मतलब है अपने मुल्क के लिए जान भी दे देना। दादाजी हादी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है हुब्बुल वतनी को शो करने का। इसके अलावा हुब्बुल वतनी का मतलब ये भी है कि आप अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें और इसके लिए हर वक्त हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। हुब्बुल वतनी का मतलब अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करना और उसके साथ लॉयल रहना है। हुब्बुल वतनी किसी भी ख़ास पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होती, किसी भी ख़ास इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, बल्कि आप ज़िंदगी में किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अपने मुल्क की मफाद को सबसे पहले रखना चाहिए और अपने मुल्क के साथ हमेशा लॉयल रहना चाहिए। बेशक आपका ताल्लुक़ किसी पुलिस फोर्स से है, आप पॉलिटिशियन हैं, स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एजुकेटर हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, लेकिन आपको अपने मुल्क की मफाद का ख्याल रखना है और हमेशा अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना है। नेक्स्ट दादाजी बता रहे हैं कि हुब्बुल वतनी जो है एक किस्म का फ़ख्र का एहसास है और इससे इंसान के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं अपने मुल्क के हवाले से, जो कि एक नई उम्मीद पैदा करती हैं, एक नई हिम्मत पैदा करती हैं इंसानों में अपने मुल्क के साथ अपने मुल्क के लिए अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट करने के लिए। इसी हवाले से फिर दादाजी बच्चों को 4 पॉइंट्स बता रहे हैं, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है लविंग योर कंट्री मस्ट विदाउट हेटिंग अदर कंट्रीज़। अपने मुल्क के साथ मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन दूसरे ममालिक के साथ नफ़रत ना करें। नॉट इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज़ दैट कुड ब्रिंग अ बैड नेम फॉर योर कंट्री। किसी भी ऐसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि आपके मुल्क के नाम को ख़राब करें। बीइंग प्राउड ऑफ योर कंट्री एंड ऑल इट हैज़ टू ऑफर, इम्प्रूविंग व्हाट कुड बी मेड बेटर। आपका मुल्क आपको जो भी दे रहा है उस पर फ़ख्र महसूस करें और इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री इन एवरी पॉसिबल वे। अपने मुल्क की मफाद को हमेशा सामने रखें। इसी हवाले से एक नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है अंकल अली की। उनका बेटा हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाता है और वहाँ से अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि उसे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और वो पाकिस्तान में ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो इसको हम लोग फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज़म ही बोलेंगे। नेक्स्ट कासिम जो है वो अपने दादाजी से क्वेश्चन करता है कि अगर एक स्पोर्ट्समैन है जो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उसको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी की ऑफ़र होती है और उसको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के लिए जो मैच खेल रहे हैं उसको लूज़ कर दें, हार जाएं, तो वो हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी को रिफ्यूज़ कर देता है और पाकिस्तान के लिए वो मैच जीतता है। तो क्या ये पैट्रियोटिज़म की एक किस्म होगी? तो दादाजी उसको कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, ये पैट्रियोटिज़म की ही एक किस्म होगी। नेक्स्ट दादाजी बच्चों को बता रहे हैं कि अगर आप अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हुब्बुल वतनी को शो करने का एक तरीका होगा।
नेक्स्ट नेशनल हीरो राशिद मिन्हास के बारे में बताया गया है, जो कि लाहौर में 1951 में पैदा हुए थे और उन्होंने ट्रेनिंग ली थी PAF से फाइटर पायलट बनने के लिए। और उन्होंने भी मुल्की मफाद को देखते हुए, मुल्की मफाद को सामने रखते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। इस लिहाज से क्या इंसिडेंट हुआ था वो नीचे दिया गया है। मतीउर रहमान जो है वो बंगाली पायलट थे और वो PAF एयरक्राफ्ट को बांग्लादेश ले जाना चाहते थे, लेकिन राशिद मिन्हास ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया और इसी दौरान दोनों के दरमियान एयरक्राफ्ट के अंदर ही झगड़ा रहा, जिसकी वजह से फिर लास्ट में राशिद मिन्हास के पास और कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा कि वो प्लेन को क्रैश कर देते। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखा और अपने मुल्क को और मुल्की मफाद को सामने रखते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। इसी हवाले से फिर उन्हें निशाने हैदर भी दिया गया। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम इस पर डिस्कस की जा रही है इमिग्रेंट्स के हवाले से। जो लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर सेटल हो जाते हैं या फिर किसी काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो उनको इस चीज़ के दरमियान डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को किस मुल्क के लिए शो करें, उस मुल्क के लिए जिसमें वो रहते हैं या उस मुल्क के लिए जिसमें वो माइग्रेट करके गए हैं। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है उसमें पैट्रोटिज़म एंड नेशनलिज़म है। दोनों ही अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और लॉयल्टी को शो करते हैं। पैट्रोटिज़म मीन्स हुब्बुल वतनी एंड नेशनलिज़म मीन कौम परस्ती। इस हवाले से फिर बच्चे दादाजी से कासिम दादाजी से क्वेश्चन करता है कि अब्दुल सारिदी और मदर टेरेसा की खिदमात को हम लोग नेशनलिज़म में लेंगे या पैट्रोटिज़म में लेंगे। तो दादाजी से जवाब देते हैं कि अब्दुल सारिदी और मदर टेरेसा जैसे लोग जो कि इंसान दोस्त थे और उन्होंने जितना भी काम किया वो इंसानियत के लिए किया और उनकी जो एफ़र्ट्स थी वो किसी भी ख़ास पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं थी। उनको हम लोग सिर्फ इंसान दोस्त ही कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी ख़ास मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दी गई है नेल्सन मंडेला की, जो कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। नेक्स्ट बेटा जी इसमें कुछ फेमस पीपल के हवाले से जो है वो उन्होंने नीचे डेफिनेशंस दी गई हैं, जो कि उन्होंने हुब्बुल वतनी को मद्देनज़र रखते हुए की हैं। इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट आप इसमें बेटा आपको हाईलाइट की हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो जितनी भी इसमें जो लाइंस हैं वो हाईलाइट की गई हैं वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है और लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास हैं वर्ड मीनिंग्स। पैट्रोटिज़म हुब्बुल वतनी, सेफगार्डिंग महफूज करना, कंस्ट्रक्टिवली तामीराती तौर पर, रिगार्डलेस कतई नज़र, इंडल्जिंग मुलव्वस होना, ट्रैप्ड पकड़े गए, ट्रेजेडी सानहा, डिसएडवांटेजेस नुकसानात, अग्रेशन गुस्सा, एलिगेंस ताबेदारी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पैट्रोटिज्म मीन्स। हुब्बुल वतनी का मतलब क्या है। पैट्रोटिज्म मीन्स लविंग योर कंट्री अ लॉट एंड बीइंग विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 2 है इन व्हाट वेज कैन पैट्रोटिज्म डैमेज आवर कंट्री। कि कौन से ऐसे वेज हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क हुब्बुल वतनी जो है वो मुल्क को तबाह कर देती है। आंसर है इसका पैट्रोटिज्म डैमेजेस आवर कंट्री बाय द फॉलोइंग वेज: excessive and uncontrolled patriotism, destruction emotions, immigrants as they do not know which country they love. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1 पे है इट गिव्स अस सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग। नंबर 2 पे है इट गिव्स पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट वंस ओन कंट्री विच जनरेट्स होप। नंबर 3 पे है
It gives a feeling of national spirit which binds people to work together towards a common goal. Number 4, it encourages people to do good for their country. Number 5, by being patriot, one can safeguard the freedom and rights of all the citizens. Question number 5 है 4 है हाउ कैन अ स्टूडेंट डिस्प्ले पेट्रोटिज्म. एक स्टूडेंट किस तरह से हुब्बुल वतनी को शो कर सकता है. इसका आंसर है व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स गुड ग्रेड्स इन द कंट्री ही शोज हिज पेट्रोटिज्म. जब एक स्टूडेंट जो है वो अपने मुल्क में अच्छे ग्रेड्स लेता है तो वो भी हुब्बुल वतनी को शो करता है. ये थे बेटा जी हमारे आंसर क्वेश्चंस. आपने अपने वर्ड मीनिंग्स और आंसर क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पे नीटली राइट डाउन करने हैं और स्कूल पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको करना है आपने काम को और अच्छे तरीके से उसको याद करना है. अपना ख्याल रखिएगा. स्टे होम, सेव लाइव्स. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.